संभल उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। इतिहासकारों के मुताबिक संभल शहर का संस्थापक पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है। संभल का एक अपना इतिहास रहा है। यह कई शासकों का घर रहा है। संभल मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। संभल में 68 तीर्थ स्थल हैं तथा 19 कूप हैं। संभल को अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता युग में महदगिरी, द्वापर में पिंगल तथा कलयुग में संभल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी एवं पंचमी को मेले का आयोजन किया जाता है। यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 28 सितंबर सन 2011 को मुरादाबाद जिले से काटकर संभल को नया जिला घोषित किया था। संभल, चंदौसी और गुन्नौर सहित तीनों तहसीलों को मिलाकर संभल जिला बनाया गया था, जिसे पहले भीमनगर नाम दिया गया था। बाद में सपा सरकार आने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भीमनगर का नाम बदलकर संभल रख दिया था। संभल जिले का मुख्यालय बहजोई है। संभल नई दिल्ली से 158 किलोमीटर और राज्य की राजधानी लखनऊ से पूर्व की ओर 355 किलोमीटर की दूरी पर है। संभल जिला बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं और रामपुर जिले से अपनी सीमाएं छूता है। संभल एक छोटा सा शहर है, लेकिन पर्यटन स्थलों में इसकी उचित हिस्सेदारी है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल संभल का एक समृद्ध इतिहास रहा है। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय संभल पंचाल शासकों का घर भी था और कुछ समय बाद राजा अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा था। पहली बार बाबर ने मस्जिद का निर्माण संभल शहर में किया था, जिसे आज शाही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में यह एक ऐतिहासिक स्मारक बन गया है। कुछ समय बाद बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को संभल का गवर्नर भी बनाया था। इतिहासकारों का मानना है कि अकबर के शासनकाल में बहुत विकास हुआ था, लेकिन जब शाहजहां ने शहर की कमान को संभाला तो उसमें लोकप्रियता में कमी आ गई। पर्यटन के हिसाब से संभल घूमने की एक अच्छी जगह है। यहाँ प्राचीन मनोकामना मंदिर एक लोकप्रिय मंदिर है। इस मंदिर में बाबा राममणि की समाधि बनी हुई है। स्थानीय लोग बाबा राममणि को एक महान संत के रूप में मानते थे। हर साल 8 जनवरी को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार पुराणों में बताया गया है, जिसमें कलयुग के अंत में भगवान कल्कि संभल में अवतार लेंगे। ये अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। अभी कलयुग का आधा समय बीता है, इसलिए अवतार लेने में काफ़ी समय है। अभी कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं है, लेकिन इनका मंदिर संभल में बन चुका है। यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। संभल में ही घंटाघर, तोता मैना की कब्र, बावरी कुआं, फिरोजपुर का किला सहित तमाम ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ पर तोता मैना की कब्र एक रहस्यमय कब्र है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि तोता मैना की मज़ार का इतिहास लगभग 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इस जंगल में तोता मैना के जोड़ों को देखकर बहुत खुश होते थे और वह अक्सर उन्हें देखने आते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जब तोता मैना नहीं रहे तो राजा उनकी याद में यहाँ मज़ार बनवा दी, साथ ही उनके कहानियों को उसके ऊपर दर्ज करवा दिया। लेकिन इस कब्र के ऊपर क्या लिखा है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हिंदी, उर्दू, अरबी और न जाने अन्य भाषाओं के लोगों ने इसे समझने की कोशिश की, पर यह बात किसी को समझ में नहीं आई। संभल पहले तुर्की और मुस्लिम शासकों के द्वारा कब्जे में होने के कारण इस शहर में लगभग 80%
आबादी मुस्लिम है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको मस्जिद दिखाई देंगे। दोस्तों, तुर्की वाली मस्जिद संभल में एक लोकप्रिय मस्जिद में से है। इसमें आपको अद्भुत वास्तुकला दिखाई देती है जो लोधी और मुगल साम्राज्य की याद दिलाती है। इसके अलावा संभल में मां कैला देवी का मंदिर भी स्थित है। पूरे भारतवर्ष में मां कैला देवी के 2 मंदिर हैं, एक राजस्थान में और दूसरा संभल में। मंदिर क्षेत्र में स्थित बरगद का पेड़ का बहुत महत्व है। स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि यह बरगद का पेड़ 700 साल पुराना है। आपको बता दें कि संभल जनपद 245.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। संभल जनपद के पूरब में बदायूं, पश्चिम में बुलंदशहर, उत्तर में अमरोहा, मुरादाबाद एवं रामपुर जनपद, दक्षिण में अलीगढ़ जनपद है। जनपद संभल में 3 तहसीलें संभल, चंदौसी और गुन्नौर हैं, जबकि 8 विकास खंड हैं। यहाँ के कारोबार की बात करें तो संभल अपने हस्तशिल्प उत्पाद के लिए विदेशों तक मशहूर है। यहाँ निर्मित किए गए बोन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किया जाता है। संभल के कारीगरों को विश्व स्तर पर बेहतरीन सामान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। संभल में हस्तशिल्पियों की बनाई हुई शानदार ज्वेलरी को पूरी दुनिया में पहना जाता है। इनकी विशेषता यह है कि यह ज्वेलरी देखने में आकर्षक होते हैं और इनका दाम काफ़ी कम होता है। यहाँ जानवरों के सींग की हड्डी से बनाए जाने वाले तमाम ज्वेलरी अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मेंथा के कारोबार में भी संभल अपनी अलग पहचान रखता है। संभल जनपद अपने खानपान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के चंदौसी में बनी गजक के दीवाने विदेशों तक हैं। यहाँ गजक की दर्जन भर से अधिक वैरायटी का निर्माण किया जाता है। गजक के कारोबार में चंदौसी के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जहाँ की बनी गजक भारत के कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन शहरों में संभल को गिना जाता है, लेकिन विकास के स्तर पर देखा जाए तो यह जनपद उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में खड़ा मिलता है। तो दोस्तों, आपको संभल के बारे में जानकर कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और अगर आपको संभल की जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।